हेलो दोस्तों, आज कक्षा 10 का जो चैप्टर है आपका विद्युत विज्ञान साइंस में, उसके जो हम आज पहली वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और इसमें जो विद्युत के विषय में हम आपको कुछ बताएंगे। पहले तो विद्युत जो होती है वो एक ऊर्जा का रूप होता है, और जो ऊर्जा का रूप होता है और विद्युत जो है तभी उत्पन्न होती है यदि किसी चालक में आप आवेश प्रवाहित करते हो। आवेश प्रवाहित करने से ही विद्युत उत्पन्न होती है। और विद्युत क्या होती है और इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हो। तो उनमें सबसे पहले एक होता है आपका विद्युत सेल। तो विद्युत सेल आपने देखा होगा, आप लैब में जाओगे तो विद्युत सेल देखते हो। विद्युत सेल के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा आपकी जो कन्वर्ट हो जाती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आपका एक होता है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र को कहते हैं हम डायनेमो, जिसको हम कहते हैं जनरेटर। तो जनरेटर आपने देखा है, जो डायनेमो होता है जिसे विद्युत जनित्र कहते हैं, उसमें आपका यांत्रिक कार्य होता है, और यांत्रिक कार्य जो है कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है आपका विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार जो जनित्र है वो विद्युत ऊर्जा को बनाता है। इसके बाद आपका एक होता है प्रकाश वैद्युत सेल। जो प्रकाश वैद्युत सेल है, ये प्रकाश वैद्युत सेल आपका जो ज्यादातर हम बनाते हैं वो सीजियम और पोटेशियम धातु होती है। जब सीजियम पोटेशियम धातु पे टुकड़े पर आपकी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है, जब उसके ऊपर आपतित होती हैं, पड़ती हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जिस कारण इसमें जो है आपकी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ये जो है जो प्रकाश ऊर्जा है आपकी, उस प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद एक होता है आपका ताप युग्म। जो ताप युग्म है आपका, वो दो धातुओं का एक जोड़ा होता है। जो दो धातु आपस में, आप देखते हो आपके पास दो धातु हैं, एक धातु ये है और एक धातु ये है। ये दो धातुओं को आपने आपस में मिला दिया तो इसके दो सिरे आते हैं, इन्हें कहा जाता है संधि। जब इन दो धातु, जैसे कि आपकी एक बिस्मिथ है और एक एंटीमनी, ये दो धातु हैं, जब इसके जो संधि आपके पास है, इन दोनों संधियों को भिन्न भिन्न तापों पे आप रखोगे, तो भिन्न भिन्न तापों पे रखने पर इस पे क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक उत्पन्न होने पर इसमें उत्पन्न जाती है विद्युत धारा। तो इस प्रकार इसमें विद्युत धारा आपकी उत्पन्न हो जाती है। तो अब दोबारा बताता हूं एक बार मैं आपको कि जो विद्युत सेल है वो क्या करता है, उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप वो विद्युत ऊर्जा बना देता है। दूसरा होता है विद्युत जनित्र, जिसे आप डायनेमो जनरेटर कहते हो। ये क्या करता है, इसके अंदर यांत्रिक कार्य होता है, और यांत्रिक कार्य को यह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। दूसरा है आपका प्रकाश वैद्युत सेल। प्रकाश वैद्युत सेल जो ज्यादातर आप में पोटेशियम है, आपके सीजियम है, आपके उन धातु के टुकड़े पर जब सूर्य का प्रकाश आपतित होगा, तो आपतित होने के बाद वो आपका जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद है ताप युग्म। दो धातुओं का जो जोड़ा होता है, दो धातुओं को आपस में मिला देते हैं तो दो संधि बन जाती हैं, और उस संधियों को दो भिन्न भिन्न तापों पर आप रखते हो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के बाद उसमें उत्पन्न हो जाती है आपकी विद्युत धारा। तो जो विद्युत आवेश है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके चालक में विद्युत आवेश आप प्रवाहित करोगे, विद्युत आवेश उस चालक में चलता है, तभी वहां पर आपकी विद्युत धारा, विद्युत उत्पन्न होती है। तो विद्युत आवेश होता है, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है IT, और इक्वल होता है आपका NE।
तो ये जो आपका I है ये होती है विद्युत धारा, और जो आपका T है ये होता है आपका समय, और जो आपका N है ये कहलाता है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो आपका E है, E होता है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश। E को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो आवेश होता है -1.6 और 10⁻⁹ कूलाम। तो जो आपका आवेश होता है इसका मात्रक होता है आपका कूलाम। एसआई पद्धति में कूलाम इसका मात्रक होता है, और इसका सूत्र होता है IT = Ne। उसके बाद आवेश जो होता है, आप देखते हो कि जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक आपका होता है ऋणात्मक आवेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो जो धनात्मक आवेश है उसे हम +Q से शो कर सकते हैं, और जो ऋणात्मक आवेश है उसे -Q से प्रेस कर सकते हैं। और धन आवेश, मान लीजिए आपके पास धन और धन आवेश हैं, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच होता है प्रतिकर्षण बल। इनके बीच होता है प्रतिकर्षण बल। तो जो प्रतिकर्षण बल है, आपका, वो आपके समान आवेश के बीच लगता है। इसी प्रकार आपका अगर ऋण आवेश है, ये भी आपके समान आवेश हैं, तो इनके बीच भी आपका प्रतिकर्षण बल ही लगता है। लेकिन अगर आपके पास एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, अपोजिट आवेश है, अलग अलग आवेश है, विपरीत चिन्ह वाले आवेश हैं, तो वो एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उनके बीच लगता है आकर्षण बल। वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए उनके बीच होता है आपका आकर्षण बल। तो जो आवेश आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित। मैंने अभी आपको बताया है, जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है नेगेटिव होता है 1.6 10⁻⁹ कूलाम। इसी प्रकार आपका एक होता है प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन पर आपका आवेश होता है, वो प्रोटॉन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल होता है, बट अपोजिट साइन होता है, वो होता है +1.6 10⁻⁹ कूलाम। इसी प्रकार आपने सुना होगा एक एल्फा कण, एल्फा इसको हीलियम बोलते हैं, और इस पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना आवेश, यानी कि 16 का दुगुना होता है 32, 3.2 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है आपका एल्फा कण पर आवेश। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे आवेश हैं वो अगर समान है तो वो एक दूसरे को आपके प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अपोजिट आवेश हैं, अलग अलग हैं, वो आपके आकर्षित करते हैं। उसके बाद आपका होता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है? अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था कि आपके पास एक फॉर्मूला था Q = IT। तो यहां पे मैंने बताया था जो I होता है वो विद्युत धारा होती है आपकी, और विद्युत धारा यहां से देखते हो तो आपके निकल के आता है Q और T इसके अपॉन में आता है, तो फॉर्मूला बनता है I = Q/T। यहां पर Q आपका आवेश है और T आपका जो है वो समय है। यहां से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? Q का होता है कूलाम, और बटे के साइन को कहा जाता है प्रति, और समय का मात्रक होता है आपका सेकंड, या इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है एम्पियर।
तो इसका जो मेन मात्रक है वो एम्पियर है, जो एसआई पद्धति में है, और इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखना कि 1 कूलाम पर सेकंड इक्वल होता है 1 एम्पियर के। 1 कूलाम पर सेकंड इक्वल होता है आपके 1 एम्पियर के। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन आप देखोगे तो आप देखते हो कोई चालक है, आपका विद्युत चालक है, चाहे वो बैटरी है या आपका कोई वायर है या आपका कोई फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, कोई भी है, कोई भी आपका कंडक्टर है, कोई भी आपका चालक है, उस चालक में जो आवेश है उसके प्रवाह की जो दर होगी वो कहलाती है आपकी विद्युत धारा। यानी कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये जो विद्युत धारा है इसे नापने के लिए भी एक मापक यंत्र होता है जिसे कहा जाता है, इसका जो मापक यंत्र है वो है आपका एमीटर। एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एमीटर। तो एमीटर वो यंत्र है जो विद्युत धारा को नापता है। आपने वोल्टेज में देखा होगा, इस प्रकार दो लगे होते हैं, एक पर बना होता है V और एक पे बना होता है A। A का मतलब होता है आपका एमीटर, जो वोल्टेज को नापता है, और V का मतलब होता है विभवांतर, जो आपके विभवांतर को नापता है। तो विद्युत धारा के लिए जो मापक यंत्र यूज करते हैं हम, वो होता है आपका एमीटर। इसके बाद आपका होता है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है आपका? तो विद्युत विभव है, ये आप देखते हो जो इसका एक फॉर्मूला होता है, विद्युत विभव इक्वल टू कार्य बटे आवेश, ये फॉर्मूला होता है। और विद्युत विभव को हम V से, और कार्य को हम W से, और आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है, आप देखोगे कि जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक आपका होता है जूल, और बटे को बोलते हैं प्रति, और आवेश का मात्रक मैंने अभी बताया है आपको, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। जूल पर कूलाम इसका मात्रक होता है, जिसे हम सकते हैं वोल्ट। तो जो वोल्ट है विद्युत विभव का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है V इक्वल टू W अपॉन Q, कार्य बटे आवेश। और इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है। और 1 जूल पर कूलाम इक्वल होता है 1 वोल्ट। और यहां पर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आपको डेफिनेशन निकालने के लिए आप देखते हो कि आपके पास एक एरिया है, और इस सारे एरिया में आपका विद्युत का प्रभाव है, विद्युत धारा बह रही है इस एरिया में, यहां तक इसका विद्युत का प्रभाव है। और एक आवेश आपके पास है, और इस आवेश को आप कहीं दूर से, इन्फिनिटी से, अनंत से लाते हो, और इस विद्युत क्षेत्र के जिसमें विद्युत का प्रभाव है, इसके किसी बिंदु तक लाओगे तो किसी आवेश को आप ला रहे हो, ये एक आवेश है, और इसे आप अनंत से लाते हो, और लाते हो इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो जिस बिंदु तक आप लाते हो, इसमें जो आप कार्य करोगे, वर्क करोगे, वो कार्य ही चेंज हो जाता है विद्युत विभव में। तो उस बिंदु पर कहलाता है विद्युत विभव। यानी कि एकांक आवेश को, अनंत से आवेश को हमने किया 1 कूलाम, तो एकांक आवेश को या 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो आप कार्य करते हो, वो कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है उस बिंदु पर। तो डेफिनेशन बनती है
एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत विभव आपका कहलाता है। एकांक आवेश को आप अनंत से लाते हो, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हो, तो उसमें आपका जो कार्य होता है, उसमें जो आप कार्य करते हो, वो उस बिंदु पे आपका वैद्युत विभव कहलाता है। और इसका सूत्र है V = W/Q, और इसका जो मात्रक है वो है आपका SI पद्धति में होता है वोल्ट। तो इस